बच्चों में शुरू से ही पढ़ने की आदत क्यों डालें? आज हम इसी विषय पर इस वीडियो को बना रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वाध्याय का क्या महत्व होता है। अर्थात बच्चे स्वयं से जो पढ़ते हैं, अपने रुचि की चीज जो पढ़ते हैं, तो उससे उनके जीवन में कितना लाभ मिलता है और वो शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कितना लाभान्वित करता है। इस वीडियो में हम इस पर फोकस करेंगे कि बच्चों में शुरू से ही स्वाध्याय की आदत डालना क्यों जरूरी है, अर्थात स्वयं से ही पढ़ना क्यों जरूरी है और कैसे यह आदत विकसित किया जाए। बच्चे स्वयं से पढ़ें, इस आदत को कैसे विकसित किया जाए। साथ ही इस बात पर भी मैं फोकस करूंगा कि भारत सरकार का 100 दिन का जो पठन अभियान चलाया गया है, इसका दूसरा सप्ताह 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसमें किस एज ग्रुप के बच्चे किस तरह के अध्ययन पर विशेष रूप से जोर दें। इस तरह से जिस भारत सरकार ने जो एक 14 सप्ताह का प्रोग्राम बनाया है, अगर हम उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से इस 100 दिन में बच्चों का भी और अगर अभिभावक भी इनके साथ शरीक हैं तो उनको भी इससे काफी लाभ होगा। अब प्रश्न उठता है कि बच्चों में शुरू से ही पढ़ने की आदत डालना क्यों जरूरी है, स्वाध्यायी उन्हें क्यों बनाना है। स्वाध्यायी का मतलब होता है अपने से अध्ययन करने वाला। बच्चा स्वयं से ही अध्ययन करने का आदती बन जाए। वैसे तो यह बच्चों में स्वतः स्फुर्त होता है कि बच्चे के अंदर शुरू से ही सीखने की जिज्ञासा व ललक होती है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह के 6 फाटक को कैसे तोड़ा जाए, इसको सीख लिया था सुन करके। इससे यह साबित होता है कि बच्चा गर्भ से ही सीखना और समझना शुरू कर देता है। एक रिसर्च से भी यह साबित है कि बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो उस समय मां जिस माहौल में होती है, जिस तरह की चीजों को सुनती है, जिस तरह का मन में वो भाव रखती है, उसका बच्चों के मनस्पटल पर व उनके संस्कार पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात बच्चा स्वयं से ही, बच्चा शुरू से ही जिज्ञासु होता है और पैदा होने के बाद से अगर हम ध्यान दें तो छोटे बच्चे भी हर चीजों पर गौर करना शुरू कर देते हैं, रंगों को पहचानना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के आकार से परिचित होने लगते हैं। और जैसे थोड़ा बड़े होते हैं वो इतनी चीजें अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, घर के आसपास की चीजों को पूछते हैं। जैसे घर में अगर कर्टेन है तो पूछते हैं क्या है, तो मम्मी पापा बताते हैं कर्टेन है, ये पिलो है। जो भी चीजें हैं इतना पूछते हैं कि कभी कभी मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं। ये उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है, इसको दबाना नहीं है, इसी को आगे बढ़ाना है।
कभी कभी लोग डांट देते हैं, लेकिन नहीं, हम बच्चे जितना पूछें उतना उनको हम बताएं। इसी के साथ साथ जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले तक जो छोटे बच्चे हैं वो अपने दादा दादी, नाना नानी, बुआ, माता पिता, भाई, दोस्त, जहां भी होते थे सबसे कहानियां सुनते थे और सब लोग बच्चों को कहानियां सुनाते थे। बच्चे कहानियां बड़े चाव से सुनते थे और सुनने के बाद उन कहानियों को अपने फ्रेंड सर्किल में जाकर के सुनाते थे और इससे बच्चों के अंदर ज्ञान का बहुत ही विकास होता था, उनका अनुभव बहुत बढ़ता था और काफी चीजों को, जीवन के काफी अनुभवों को वो सुन करके लोगों से जान जाते थे। अब चूंकि आज के समय में इन सारी चीजों से बच्चे वंचित हो गए हैं, आज उनको कहानियां सुनाने वाला कोई नहीं है और जब कहानियां सुनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन कहानियां तो हैं, वीडियो के माध्यम से है, किताबों के माध्यम से है और कहानियों में बहुत सारी सीख भी है। तो अब दूसरा रास्ता यही बचता है कि हम बच्चों को स्वयं से कैसे पढ़ें, इसकी आदत डालें। शुरू में ही बच्चे में अगर इस तरह की आदत एक बार आ गई तो शिक्षा में आगे बढ़ना, ऊपर उठना उसी तरह से होता है जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हम किसी 10 मंजिल, 12 मंजिल, 14 मंजिल, 16 मंजिल के मकान पर चढ़ जाते हैं। एक छोटा बच्चा अगर उसको आप स्वयं से सीढ़ी पर चढ़ने की आदत डलाएं तो शुरू के सीढ़ियों में 2, 4, 10 सीढ़ियों में वो लड़खड़ाएगा और उसके बाद धीरे धीरे उसको पता लग जाएगा और एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वह बच्चा सबसे ऊपरी मंजिल पे स्वयं से चढ़ जाएगा। उसी तरह से शिक्षा में भी हम बच्चे को अगर शुरू से ही उनको स्वाध्यायी बना दें, पढ़ने का शौकीन बना दें, तो उनके शब्द पावर का विकास होता है, उनकी समझ शक्ति बढ़ती है, उनकी जो सोचने की क्षमता है, एनालिसिस करने की क्षमता है, जो रीजनिंग है, ये स्वतः से डेवलप होती है। उनको थोड़ा थोड़ा इशारा मिलता जाता है, थोड़ा थोड़ा शिक्षकों का सहयोग मिलता जाता है और वो शिक्षा के सभी आयामों पर ऊपर अग्रसर होते जाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि हम बच्चों में स्वतः से पढ़ने की आदत कैसे डालें, कैसे उनको हम स्वाध्यायी बनाएं। तो ये चीज शुरू से ही ध्यान देने से होता है। हम बच्चों के आसपास की जो चीजें हैं उससे उनको अवगत कराएं। छोटी छोटी चीजें, घर के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं, विद्यालय के अंदर जो छोटी मोटी चीजें हैं, उससे उनको अवगत कराएं। और साथ ही साथ छोटा बच्चा जब घर से कहीं जाता है, चाहे घर से विद्यालय जाए, चाहे घूमने जाए, तो उसको हम प्रेरित करें कि जहां भी जो चीज लिखा पढ़ा मिल रहा है थोड़ा उस पर वो फोकस करे, उस पर वो ध्यान दे। घरों के आगे नेम प्लेट लिखा होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे बिस्किट है, टॉफी है और सारे सामान घर में हमारे आते हैं, उन सब के रैपर से बहुत कुछ लिखा होता है। बड़े लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ तक कि टॉफी का कलर, टॉफी पे क्या लिखा है, हाँ किसमें क्या अंतर है, ये सारी चीजें बड़ी पैनी नजर से वो देख जाते हैं। उनके अंदर ये जिज्ञासा होती है। बस ये है कि उनके जिज्ञासा में हम शरीक हों, जो चीजें वो जानते हैं उनसे हम जानने का थोड़ा कोशिश करें, तो उससे उनका उत्साह बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम एक चीज विकसित कर सकते हैं,
छोटे बच्चों को हम लोग बर्थडे गिफ्ट में बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ों को ला करके देते हैं। हम उनके जन्मदिन के अवसर पे उनको हम इस तरह की किताबें दे सकते हैं जो बहुत ही सरल हों, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हों, साथ ही उसमें पिक्चर्स हों। कॉमिक्स टाइप की किताबें, कॉमिक्स टाइप की किताबें बहुत सारी आती हैं जिसमें कहानियाँ होती हैं, हमारे जो नैतिक कहानियाँ हैं, हमारे संस्कार को विकसित करने वाली कहानियाँ हैं, बहादुरी से संबंधित कहानियाँ हैं। ये सारे बहुत सारी इस तरह की किताबें हैं उपलब्ध, जिसमें साथ में पिक्चर दिया होता है और उसको बड़े चाव से बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि साथ साथ उनको पिक्चर भी देखने को मिलता है। इसमें पंचतंत्र की कहानियां हो सकती हैं, हितोपदेश की कहानियां हो सकती हैं, और आपका विक्रम और बेताल है, ये सब बहुत सारी कहानियां हैं। इसके अलावा पीरियाडिकल्स में जैसे मैजिक पार्ट बच्चे देख सकते हैं, बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है और ग्राफिक्स का यूज़ करके लिखा जाता है। तो छोटे बच्चों को उनके स्तर के हिसाब से हम किताबें दें। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो, हम उनके लेवल व क्लास को ध्यान में रखते हुए उस तरह की उनको किताबें दें। तो जन्मदिन के समय पे अगर हम किताब को उपहार के रूप में छोटे बच्चों को खासकर देना शुरू कर दें तो हम उनका बहुत बड़ा उपकार करेंगे, क्योंकि जब वो किताबों को पढ़ेंगे तो उनके अंदर स्वयं से पढ़ने की आदत विकसित हो जाएगी। इसके बाद जो वो कहानियां पढ़ते हैं उनको हम सुने, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो उसको सुनाने के लिए उनको अपनी पढ़ी हुई कहानी को मनन करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और जब वो सुनाते हैं तो सुनाने में उनको बड़ा आनंद आता है। और साथ ही साथ जब वो आपको सुनाएंगे और आप कहोगे हाँ बड़ा अच्छा कहानी सुनाया आपने, फिर वो अपने दोस्तों को सुनाएंगे। उसके बाद आप उनसे प्रेरित करिए कि ये तो तुमने अभी पढ़ी हुई कहानी सुनाई है, कोई इस तरह की कहानी स्वयं से बना के सुनाओ। तो बच्चा स्वयं से बना करके भी कहानी सुनाना शुरू कर देगा। और इसके बाद जब हम शुरू के अवस्था में बच्चों को इस तरह से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर पढ़ने की आदत विकसित हो जाएगी। और एक बार जब ये आदत विकसित हो जाएगी तो वो आजीवन बच्चा बिना पढ़े नहीं रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। और अब उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआती दौर में इस तरह का ध्यान देना है जिससे कि अंदर एक बार बच्चे के अंदर पढ़ने की आदत विकसित हो जाए। बस जैसे चलने की आदत आपने डेवलप करा दिया तो बच्चा दौड़ना शुरू कर दिया और पूरी विश्व में दौड़ने लगा, उसी तरह से एक बार आपने पढ़ने की आदत अगर बच्चे में डाल दिया तो वो सारा साहित्य पढ़ जाएगा, देखते देखते आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं भारत सरकार के द्वारा चलाए गए 100 डेज रीडिंग कैंपेन, जिसका दूसरा सप्ताह 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच रहेगा, इसमें किन बच्चों को किस तरह के अध्ययन पर फोकस करना है इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। इसमें मुख्य रूप से क्लास 1 व 2 के बच्चे फल फूल व जानवरों आसपास जो कुछ भी उनके उपलब्ध है, जो फल हैं, जो फूल हैं, जो जानवर हैं, उनके विषय में जाने, उनके नाम को जाने, हो सके तो उनके स्वभाव को जाने। और साथ ही साथ इस तरह की किताबें चाहे प्रिंट मीडिया में हो चाहे डिजिटल मीडिया से हो, वह बच्चे देखें और पेरेंट्स और टीचर्स भी इस तरह की किताबों से बच्चों को यह समझाने का प्रयास करें, परिचित कराने का प्रयास करें कि भिन्न भिन्न फल फूल और एनिमल्स, इनको अलग अलग उनसे छांटने का उनसे प्रैक्टिस करवाएं, तो इस तरह की जानकारी में उनके वृद्धि होगी। साथ ही साथ इसके बाद
क्लास 3 से लेकर के और 5 तक के जो बच्चे हैं, ये भिन्न भिन्न तरह के जो उनके पसंदीदा लेखक व कवि हैं, उनकी रचनाओं को जानें, अपनी किताबों में देखें, और जो भी उनके जानने वाले लेखक व कवि हैं उनकी रचनाओं को पढ़ें, और साथ ही साथ हो सके तो इन कवियों और लेखकों का फोटो जहाँ पर है उनकी फोटो से उनको पहचानने का प्रयास करें। हमारे यहाँ जो देश में अब तक के जितने स्थापित कवि हैं, जैसे आपके मैथिली शरण गुप्त हों, चाहे कबीर हों, तुलसीदास जी हों, और रामधारी सिंह दिनकर हों, इस तरह से टीचर शिक्षक बता सकते हैं, पेरेंट्स भी बता सकते हैं। अधिक से अधिक कवियों और लेखकों को बच्चे जानें और उनकी रचनाओं को जानें, और साथ ही साथ हो सके तो कवियों का पिक्चर्स देख करके और उनको पहचानने का प्रयास करें। इसके बाद क्लास कक्षा 6 से लेकर के और 8 तक के जो बच्चे हैं वह तरह तरह की कहानियों को पढ़ें, और कहानियों में जो विशेष रूप से नए नए शब्द आ रहे हैं उन पर फोकस करें, नए नए शब्दों पर फोकस करें, और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट जो प्रयुक्त हुए हैं उनके विषय में जानें। कहीं कार का प्रयोग हो, कहीं बाइसिकल का प्रयोग हो, कहीं हवाई जहाज का प्रयोग हो, कहीं कुछ का भी ऐसे ऐसे कहानियों में कुछ न कुछ आता रहता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की चीज़ें आती हैं, यातायात की चीज़ें आती हैं, कृषि से संबंधित चीज़ें आती हैं। इन ऑब्जेक्ट्स पर अपना वो फोकस करें, और साथ ही साथ इसके बाद पेरेंट्स हों, शिक्षक हों, ये बच्चों को प्रेरित करें कि इनमें किसी एक ऑब्जेक्ट पर स्वयं से कोई कहानी बनाने का प्रयास करें, और उस कहानियों को बच्चे जो अपने से बनाई गई कहानी है उसको बच्चे अपने पेरेंट्स को सुनाएं, भाई बहन को सुनाएं, शिक्षक को सुनाएं। तो इस तरह से उनको उनके अंदर स्वयं भी इस तरह का रचना कौशल विकसित होगा अभी से, इसी उम्र से, कि वह भी आगे चल करके ऐसी कहानियों को लिखने लायक हो सकेंगे। इस तरह से चूंकि यह देशव्यापी मुहिम है 100 दिन का, और उसमें उम्मीद किया जाता है कि सारे बच्चे, शिक्षक, पेरेंट्स, समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित होंगे, और एक माहौल देश में बनेगा जिससे कि देश में एक पढ़ने का माहौल बने, और वो माहौल सबसे ज़्यादा फायदा बच्चों को करेगा। और इसमें एक योगदान आप ये भी करें कि इस मुहिम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि पूरे देश में पठन पाठन का माहौल बन सके, और 100 दिन के बाद निश्चित रूप से बच्चों पे इतना असर पड़ जाए कि बच्चे स्वतः से पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। जय हिंद।